जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है, जो अगले टाइप है उसे हम लोग समझेंगे। इस तरह का अगर टाइप मिलता है तो कैसे हल करते हैं। ठीक है, हमें देखिए यदि a बराबर हमें दे दिया है 30 डिग्री, तो दिखाइए कि साइन 60 डिग्री प्लस a इक्वल माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a इक्वल टू साइन a। मतलब इसका हल और इसका हल, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो LHS और RHS इन दोनों का जब हम लोग हल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें बताना है, दिखाना है या निश्चित करना है। तो हम लोग पहले लेंगे LHS। LHS का मतलब ये वाला चीज, साइन 60 डिग्री प्लस में मतलब a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस में a। ठीक है, तो यहां देखिए साइन हम लोग रहने देंगे 60 डिग्री प्लस a के जगह पे कितना लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस साइन रहने देंगे 60 के जगह पे कितना लिखेंगे 30 डिग्री माइनस। अब इसका जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, साइन का 90 डिग्री माइनस साइन कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। 60 में से 30 घटेगा तो 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन इसका और इसका मान, यहाँ ये नहीं करेंगे साइन 90 दिया है और साइन 30 दिया है इसको हम लोग घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि साइन 90 का मान होता है 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2। इसका हल करेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना 1/2। ये क्या हुआ 1/2 आया। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग करते 90 में से 30 घटाते तो कितना आ जाता 60 आ जाता। तो 60 जो आता वो मेरा गलत हो जाता, क्यों 60 का साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है √3/2, लेकिन आ रहा है कितना 1/2। अब हम लोग लेंगे RHS को, RHS साइन ए है तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन का 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए का मान जो है वो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, जो कि LHS और RHS हमारा दोनों आ गया। अतः हम लोग लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS बराबर 1/2, नहीं दोनों बराबर है सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। क्या है कि यदि थीटा बराबर 15 डिग्री तो cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा है। तो इसका हल करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखा जाए इसको हम लिखते हैं cos 3 थीटा 2 cos 4 थीटा और बटा में क्या होगा sin 3 थीटा प्लस में 2 cos 4 थीटा। अच्छा थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, थीटा का मान हमें दिया हुआ है क्या 15। तो 15 डिग्री से हमें हम गुना करेंगे, थीटा का जगह पे इसको हम गुना करेंगे माइनस 2 cos 4 थीटा का मतलब 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे sin 3 गुने 15 डिग्री प्लस 2 cos 4 गुने थीटा का मतलब 15 डिग्री। चलिए अब इसका हल करते हैं। तो ये 15 दिया 45 का cos 45 डिग्री और यहाँ माइनस में 2 cos 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन में 45 डिग्री प्लस में 2 cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 45 डिग्री का मान sin 45 डिग्री के बराबर होता है, तो 1/√2 होता है माइनस 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है और यहाँ 2 पहले से है तो ये लिख देंगे गुना में। फिर नीचे आते हैं sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है और प्लस में 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 1 क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे 2 पहले से है, ये 2 से 2 कटा, ये भी 2 से 2 कटा, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ अगर बचा देखा जाए तो 1/√2 बचा और फिर 1 बचा माइनस में 1, फिर 1/√2
2 बचा और यहाँ पे प्लस में 1 बचा, तो ये कट गया तो 1 ही बचा। तो यहाँ देखा जाए कि इसका अगर हम चाहें तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होता है इसको समझिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेगा तो हम लोग कहेंगे ये भागा में ये है तो इसको हम लोग गुना में बदल सकते हैं, लेकिन पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका लेंगे तो √2 आएगा, √2 से √2 कटा तो यहाँ 1 माइनस √2 होगा, क्यों? क्योंकि √2 इसमें गुना हो जाएगा, बटा में आएगा कौन? √2। ठीक है, ये √2 आएगा तो एलसीएम लिए तो 1 प्लस √2 हो गया, ये कट गया हमारा। तो बचा कौन? बचा हमारा कौन? 1 माइनस √2 और बटा में 1 प्लस √2 बचा। अच्छा, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे होगा 1 माइनस √2 हो जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या बनेगा? a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। इधर आ जाइए ये वाला लाइन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a 1 है और √2 b हो गया, और बटा में हमारा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2, यानी कि हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर से 1 घटा 2 माइनस में 2√2 और बटा में माइनस 1, ये हमारा हो गया 3 माइनस 2√2। अब यहाँ पे ये माइनस 1 है तो ये हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस जब यहाँ आया तो 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना दिया है तो सत्यापित करिए, यानी सिद्ध करें कि sin a प्लस b और sin a इंटू cos b प्लस sin cos a इंटू sin b ये दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे हल, जब कर रहे हैं तो LHS लेंगे। LHS में हमारा क्या होगा कि sin a प्लस b होगा, sin a प्लस b होगा, तो sin a का मान होगा 60 डिग्री प्लस b का मान होगा 30 डिग्री। तो इन दोनों को, अच्छा एक चीज जानिए कि साइन अगर साइन हमें कैसा दिख जाए, साइन में हमें दी और माइनस साइन में 60 डिग्री दिख जाए तो हम लोग को इसको घटाना नहीं। हाँ, ये अगर ऐसे रहे 90 डिग्री और माइनस में 60 डिग्री तो इसे हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये LHS हमारा 1 आया। अब चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना है तो हमें पूछा है उसका मान। उसका मान का मतलब यानी कि यार मार्कर किधर गया है? दो हमसे पूछा है sin a प्लस b बराबर में sin a इंटू cos b और cos प्लस में cos a इंटू sin b का मान पूछा है। तो हम लोग क्या लेंगे? पहले LHS को लेंगे। LHS का मतलब हम लोग इस तरफ वाले को लेंगे, इस तरफ वाले, तो इसको पहले लेते हैं। तो sin a प्लस b, अच्छा इसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे तो sin a का मान कितना है? 60 डिग्री और b का मान कितना है? 30 डिग्री, यानी कि ये बन गया sin का 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री जब बनाइए तो 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, तो LHS आया 1। अब हम लोग लेंगे RHS। RHS क्या हमारा? sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो sin a का मान क्या है हमारा? 60 डिग्री इंटू में cos b का मान कितना है? 30 डिग्री प्लस cos a का मान कितना है? 60 डिग्री इंटू में sin b का मान क्या है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग मान बैठाएंगे, sin 60 का मान √3/2 होता है, गुने cos 30 का मान भी √3/2
2 होता है प्लस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है और गुणे उसके बाद sin 30 का मान 1/2 होता है। अच्छा इसका गुना इसमें करेंगे तो 3 बनेगा और इसका गुना इसमें करेंगे तो 4 बनेगा प्लस इसका गुना इसमें करेंगे तो 1 आएगा, इसका गुना इसमें करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ बना 3 प्लस 4 से 4 कट गया तो यहाँ 1, यानी कि 4/4। तो इनको काटेंगे तो 1 आ गया आरएचएस भी, कौन आ गया एक आरएचएस भी आ गया। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये भी आया ये भी, तो कहेंगे अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे, पहले LHS हल करेंगे फिर RHS, दोनों अगर सेम आ गया तो ठीक है। कभी कभी क्या रहेगा LHS को हल करना रहेगा, हमारा RHS के बराबर लाना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।